नमस्ते। मैं वैशाली। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे थे एंड आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ कुछ नॉलेज और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको कुछ गाइड कर पाऊँ इस टॉपिक के ऊपर। क्योंकि कुछ लोगों के मेरे पास इंस्टा पे भी इस सेम टॉपिक के ऊपर आया क्वेश्चन, टेलीग्राम पे भी बहुत से लोगों के एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ रहे थे। तो मुझे ये तो पता चल गया था कि आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो, या अगर कंफ्यूज नहीं भी हो देन आपने कुछ ऐसी वैसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात बोली है कि इस जर्नी पे आपको डिवाइन को पाना है, ट्विन फ्लेम को पाने की डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें गलत होती है वगैरह वगैरह। तो आप कंफ्यूज हो कि हमें करना क्या चाहिए इस कंडीशन में, राइट। एंड आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। जब मेरे सामने भी ऐसे कुछ डाउट आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन थे मेरे लाइक मुझे भी थे, तो मैंने डिवाइन से आंसर मांगा था मैंने। तो मेरे सामने एक वीडियो पॉपअप हुई थी, वो मैं पिन कर दूँगी, आप इसे ज़रूर देखना। देन आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन जो क्रिएट होती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे, कि आप में से बहुत से लोग कहते हो कि मैम डीएम तो थर्ड पार्टी के साथ मज़े कर रहा है, वो तो और लोगों के साथ इन्वॉल्व होता रहता है, एक डीएफए ऐसे क्यों करे, वो ऐसे इंसान को एक्सेप्ट क्यों करे। साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर डीएम ये सारी चीज़ें फील करते हैं देन वो किसी और के लिए या किसी और के साथ वो सारी चीज़ें कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि एक डीएफ किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाती, तो अगर डीएम भी ट्विन फ्लेम है हमारे, तो उन्हें क्या हमारी क्रेविंग नहीं होती, क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती, वो कैसे खुद को अलाउ कर देते हैं किसी और के साथ, वगैरह वगैरह ये क्वेश्चन थे, राइट। तो आपको इस पूरी स्टोरी का आंसर इस छोटी सी वीडियो में मिल जाएगा, राइट। अब बात आती है यहाँ पे कि हीलिंग के टाइम अगर हमारा डीएम कहता है हमसे मिलने के लिए, या वो बोलता है कि हमें इंटीमेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर हम दोनों ही रेडी हैं तो क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसा वीडियोस पे सुना है कि ये गलत होता है, हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, हमें पूरा ब्रह्मचार्य पता नहीं क्या क्या उसका पालन करना है, तो ये गलत हो जाएगा, हम अपनी एनर्जी अपने डीएम को दे देंगे, वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस वीडियो को बना रही हूँ। ये पार्ट 1 है। यहाँ से आपका सेपरेशन कैसे आता है और ट्विन फ्लेम जर्नी पे ये इंटिमेसी वाली एनर्जी, आपकी अवेकनिंग, आपके डीएम की अवेकनिंग, आपके सेपरेशन और आपके डीएम के सेपरेशन, और जितने भी इनर वुंड्स हैं, ये कहाँ पे कितना हेल्प करती है, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो आज पहले बात कर दें कि हीलिंग के ड्यूरेशन, क्या हमें इंटिमेसी में जाना चाहिए अपने ट्विन के साथ, या किसी और के साथ भी चले जाना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन आए थे मेरे पास। तो मैं पहले बात करूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे ये इंटिमेसी के बाद सेपरेशन क्यों आता है, क्योंकि मेरे पास ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम इंटिमेट होने के बाद मैंने सुना है कि ट्विन फ्लेम में सेपरेशन बहुत लंबे टाइम का आ जाता है, राइट। आ तो जाते हैं, बट ये क्यों आता है, इसके पीछे का आंसर कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। अब मैं बात करूं, आप और आपके ट्विन सेम सोलो, राइट। और जब डिवाइन का प्लान आया, जिससे लोग कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, जैसा डिवाइन टाइमिंग नहीं होती, डिवाइन प्लान होता है, राइट। तो डिवाइन ने आपकी लाइफ में पहले कार्मिक आए, कुछ लोगों की लाइफ में नहीं आते, कुछ लोगों की मैरिज ही उनके कार्मिक के साथ होती है, और आफ्टर मैरिज उन्हें पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, राइट। ये डिवाइन का प्लान था। इससे पहले आपकी लाइफ में लोग आए, आपके पास रिलेशनशिप थे, आपको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन मिला, चीट मिला, या कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आप फिजिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, राइट। तो अब हमें पता है कि हम सब एक एनर्जी का पार्ट है, और जब हम फिजिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप रियल में ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, और अगर आपकी लाइफ में इससे पहले सोलमेट आई है, इससे पहले आपकी लाइफ में कार्मिक आए, तो ज़्यादा अफेक्ट अगर आप फिजिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए थे, स्पेशली मैं बात करूँ कार्मिक के साथ, तो यहाँ पे आपके वुंड्स होते हैं, जो आपकी फीलिंग होती है, जो आपके पेन होते हैं,
जिसे हम एनर्जी सेंटर कहते हैं, जो हमारे 7 चक्रा होते हैं, ये 7 चक्रा ब्लॉक्ड ओनली एंड ओनली हमारे निगेटिव पेन, निगेटिव वाइब्रेशन की वजह से ये ब्लॉक्ड होते हैं। और जैसे जैसे वो ब्लॉक्ड होना शुरू होते हैं, हम अपनी लाइफ में पर्सनली ना ही ग्रो कर पाते हैं, हमारा लुक चला जाता है, हम इस निगेटिव एनर्जी से इतना कवर अप हो जाते हैं कि हमारा चेहरा गंदा सा दिखने लगता है, हमारी बॉडी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, राइट। ओवरऑल हम ही बहुत गंदे दिख रहे होते हैं अगर आप अपने कार्मिक के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हुए थे, ओके। अब यहाँ पे होता क्या है कि बहुत से ट्विन फ्लेम जर्नी पे ऐसे डीएफ है जिनके साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ, उनके रिलेटिव ने किया, या उनको किसी ने छेड़ा, या उनके पास्ट रिलेशनशिप थे उनके कार्मिक के साथ, राइट। तो वो फिज़िकली इन्वॉल्व भी हो गए, वहाँ पे उन्हें चीट भी मिला, उस पर्सन ने हो सकता है कि अब्यूज़ किया हो सकता है उस पर्सन ने आपको फिज़िकली इतना यूज़ किया हो सकता है कि आपके डीएम ने आपके साथ आपके कार्मिक ने आपके साथ फिज़िकली रिलेशनशिप बना के आपसे मैरिज के प्रॉमिस करके वो पर्सन आपको थर्ड पार्टी के साथ चला गया, राइट। और तब आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, आप इमोशनली हेल्पलेस फील कर रहे थे, आपको डिप्रेशन था, और आपके चक्रा जितने भी थे इस निगेटिव एनर्जी को जो आपने सप्रेस करके रखा था, ये इमोशनल ब्लॉक बोलते हैं इसे। तो आपने यहाँ पे जो फीलिंग, चाहे वो हेट की हो, चाहे आपको गुस्सा आ रही हो कि यार मेरे साथ गलत हुआ, ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, और अगर आपने उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे देन आप ये बातें अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते थे, आप अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि आपके अंदर फियर था कि लोग मुझे जज करेंगे, कोई समझेगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें गलत होती हैं। क्योंकि पहले के टाइम या अभी कुछ टाइम से ये फिज़िकल रिलेशनशिप में आना बहुत इजी हो गया है, बट इससे पहले अगर आप बात करोगे थोड़ा सा लोग नहीं बात करते थे, मे बी अगर उनके फिजिकल रिलेशनशिप हो, राइट। देन एक डीएफ को लगता था कि यार मेरे साथ गलत हुआ, मेरे फ्रेंड्स मुझे जज करेंगे, और तब आपको रोने का मन होता था, आपके अंदर चीट का पेन था, आपके अंदर ये हर्ट थे, आप इसे सप्रेस करते चले गए, राइट। अब पहली बात, आप ट्विन फ्लेम का पार्ट थे, आपकी लाइफ में डीएम आना ही आना था, आपकी अवेकनिंग होनी ही होनी थी, तो यहाँ पे डबल पेन हो जाता है। कई बार आपके पास्ट लाइफ के भी पेन आप कैरी करके आते हो, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपकी लाइफ में अगर डीएम आ गया, मेरे पास एक डीएफ आई थी, उनकी स्टोरी भी थी ऐसी कि उनको डर लगता है इंटीमेट होने में किसी के साथ भी, वो उनका फियर है कि अगर कभी भी होगा ये मैरिज के बाद होगा, इससे पहले ये चीज़ें गलत होती हैं, वो ऐसी बातें सुन भी नहीं सकती, उनके लोअर चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। और वहीं पे डीएम के लोअर चक्रा ज़्यादातर ओवर एक्टिव होते हैं, राइट। अब उनके डीएम ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा बात किया, एक टच हो गया या सिंपल सा किस हो गया चीक्स पे या हैंड्स पे, उसके बाद उनकी पर्जिंग बहुत ज़्यादा हुई। जो एक पर्जिंग होती है जिसे हम कहते हैं कुंडलिनी एक्टिवेट होना, या हम बात करें चक्रा एक्टिवेशन होना, कि बहुत से लोगों के ज़्यादातर अगर आप अपने डीएम से फ़ोन पे भी अगर आपका हो गया है, राइट, अगर आपका फ़ोन सेक्स भी हो गया बहुत इंटीमेट वे में, आपका एनर्जी बहुत इंटेंस था, साथ ही साथ आप फिज़िकली उनसे इन्वॉल्व होके आए हो और आपका सेपरेशन आ गया, तो सेपरेशन इसलिए आ गया कि जो इमोशनल ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट करके रखे थे पर्जिंग के थ्रू, और डिवाइन को आपकी अवेकनिंग करानी थी, डिवाइन को आपकी हीलिंग करानी थी, तो जितने भी आपने इमोशन पास्ट लाइफ के इस लाइफ के सप्रेस करके रखें, जब तक वो क्लियर आउट नहीं होंगे आप अपने डीएम से सेपरेट ही रहोगे। अब यहाँ पे बात आती है कि हम हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हमारा डीएम हमें आके ही ट्रिगर करेगा, वो हमारी एनर्जी लेके चला जाता है। ये बहुत बकवास बात होती है ट्विन फ्लेम जर्नी पे। अब मैं बताऊंगी कैसे। आप में से बहुत से लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब मैंने एनर्जी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आपके पूरे बॉडी में पेन होता है। जब वो शिफ्ट होती है हम भी थोड़ा सा अफेक्ट होते हैं, राइट। तो आप देखोगे आपके बॉडी में पेन होने लगेगा, आपका पूरा थकान लगेगा, आपको पूरे बॉडी में ऐसा लगेगा कि जान नहीं है, आप मरे मरे टाइप का फील करोगे, राइट। ये ओनली हमारी निगेटिविटी होती है जो हमारी बॉडी को इतनी बुरी तरीके से ड्रेन कर देती है। जब वो सरफेस होती हैं और जब वो रिलीज़ होती हैं तब हम ये फील करते हैं।
और जैसे ही ये एनर्जी चली जाती है, हम इस एनर्जी को डिवाइन खुद ब खुद रिलीज़ करा देता है, या हम मेडिटेशन की ड्यूरेशन इससे रिलीज़ कर देते हैं, हमारी बॉडी अगेन नॉर्मल हो जाती है। कभी हम बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे होते हैं, कभी हम बहुत लो होते हैं, ये होता रहता है, राइट। अब सेम चीज़ें डीएम के साथ आती है कि जब हम डीएम को ट्रिगर करते हैं तो वो जो एनर्जी सेंटर्स थे, जो इमोशनल वुंड्स थे, जो इमोशनल पेन थे, वो हमारे सरफेस होते हैं जिसे रिलीज़ होना पड़ता है, और तब हमारी बॉडी पूरी तरीके से ड्रेन हो जाती है, और तब हमारा अगेन सेपरेशन आ जाता है, राइट। और सेम चीज़ें डीएम के साथ भी होती है। कई बार ये भी होता है कि एक डीएफ भी डीएम को ट्रिगर करती है, हर बार डीएम ही आके ट्रिगर नहीं करता। तो जब भी आपका डीएम आके ऐसी कोई भी बातें बोलता है, या आप फिज़िकली इन्वॉल्व होते हो, यहाँ पे आप जो कहते हो कि मैम वो मेरी एनर्जी लेके चला गया, मैं अगेन लो हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ये इसलिए होता है कि आपने एक दूसरे के वुंड्स को, इमोशनल पेन को, उस एनर्जी को ट्रिगर कर दिया, और वो अब आपके चक्रा के थ्रू सरफेस होगी, वो चाहे आपके डीएम का हो या आपका खुद का हो। और यहाँ पे वो एनर्जी रिलीज़ होती है, उस टाइम वो एनर्जी आपके ऊपर इतनी हावी होती है कि वो निकलना चाहती है, और तब आपकी बॉडी में आपको पेन लगेगा, आपको थकान लगेगी, और आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करोगे। देन ये बहुत अच्छा साइन होता है कि आप अपनी जर्नी पे जितना ज़्यादा ये लो फील करोगे, जितना ज़्यादा आप ड्रेन फील करोगे, फिर आप हाई वाइब्रेशन पे जाओगे। देन आप समझ जाओ कि आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो, आप रियल में ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, और डिवाइन आपकी एवरी सिंगल डे आपको यूनियन की तरफ डे बाय डे लेके चला जाता है, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आप अपने डीएम के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हो, सेपरेशन क्यों आता है? अब होता क्या है कि डीएम की भी लाइफ में ये चांसेस होते हैं कि उनको भी फियर हो, रिलेशनशिप का फियर हो, उनको भी कमिटमेंट का फियर हो, या वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते इमोशनल लेवल पे। तो उनका होता है कि यार टाइम पास के लिए ठीक है, बस ये एनर्जी मुझे निकालनी है। जैसे बहुत सी डीएफ कहती हैं कि मैम मेरी लाइफ में हमेशा से बुरा हुआ, मेरी लाइफ में बुरा हुआ, क्योंकि डीएफ अपनी फीलिंग्स को एक एक्सप्रेस करना उसे आता है। वो चाहे अपने फ्रेंड के साथ कर लिए लेती है, या किसी के साथ भी शेयर करके अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती है और उससे रन नहीं करती। बट डीएम की लाइफ में क्या होता है, वो अपनी फीलिंग को सिर्फ और सिर्फ सप्रेस करते चले जाते हैं, वो बहुत कम लोगों के साथ शेयर करते हैं, और जिसकी वजह से उनके लोअर चक्रा बुरी तरीके से ओवर एक्टिव होते हैं, और उनके अपर चक्रा बुरी तरीके से ब्लॉक्ड होते हैं, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है कि डीएम और डीएफ जब पहली बार मिले, उनकी सोल तो जानती है कि ये मेरा डीएम है, ये मेरी डीएफ है, हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये हमारी सोल जानती है, हमारा माइंड नहीं जानता। बट कहीं ना कहीं हमारा कॉन्शियस ये एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, ये कुछ कनेक्शन है। और यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम अपने ट्विन से मिलते हो, आपके पास्ट लाइफ के जितने बैड कर्मा थे, जितने भी निगेटिविटी थे, आपका ट्विन उसे बर्न कर देता है। और यहाँ पे आपकी निगेटिविटी, आपके कार्मिक लेसन, आपके कार्मिक अकाउंट बर्न आउट होना शुरू कर देते हैं, और वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से आप में से बहुत से लोग ये देखोगे कि जब आपके ट्विन से कभी भी आप मिलने जाते हो, या आपके ट्विन से आपकी बात हो गई हो, या अगर आप फिजिकली उनसे टच या हग एंड ऑल भी हो गया, आपकी बॉडी या तो बुरी तरीके से ठंडी पड़ जाती होगी, या तो बुरी तरीके से गर्म पड़ जाती होगी। और ज़्यादातर जब आप अपने डीएम से मिलने जाते होगे, आप बहुत ज़्यादा विदाउट एनी रीज़न मिलने के बाद, या जब आप मिल रहे हो, आपकी पर्जिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हो। और तब आपकी लाइफ में, आपके पास्ट रिलेशनशिप में किसने चीट किया, किसने गलत बोला, मे बी इंटीमेट को लेके, इंटीमेसी को लेके आपको चीट मिला, देन आप अपने पर्सन को जज करने लगते हो, और आप अपनी पास्ट लाइफ या इस लाइफ के जितने बैड एक्सपीरियंस थे, आप कहीं ना कहीं अपने डीएम को पूरी तरीके से भड़ास निकाल के रो के फिर शांत फील करने लगते हो, राइट। देन डीएम का ये काम ही है, डीएम ये ज़रूर करेगा। और इन केस अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे आपको लगता है आप हो, और अगर आपके बीच में ये एक्सपीरियंस नहीं हो रहे, देन हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं गलत हो, फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं हो। देन ये ट्रिगर करना, ऑन एंड ऑफ करना, ये रोना, और एक एनर्जी का एक्सचेंज करना,
ये बहुत अच्छा साइन होता है कि फाइनली जो भी इनर वर्क आप कर रहे हो, जो भी निगेटिव लेयर्स हैं वो अब बर्न आउट हो रही है, वो रिलीज़ हो रही हैं। और ऐसे ही हमारे जितने भी ब्लॉकेजेस जो हम क्रिएट करते हैं कॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे, इवन चक्रा लेवल पे, वो सरफेस होके वो रिलीज़ हो रहे हैं और हम एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल सेकेंड अपने यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देन प्लीज़ जो भी डीएफ ये सोचती हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमें इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, हमें खाली डिवाइन को ही सब कुछ मानना चाहिए, या ये सारी चीज़ें गलत होती है, कुछ गलत नहीं होता। अगर डिवाइन ने ये चीज़ें बनाई हैं देन डिवाइन का प्लान होता है ये। डिवाइन कोई भी चीज़ क्रिएट करता है वो कभी भी गलत नहीं होता, ना ही उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। बट फ़र्क इतना होता है कि हमारे इंटेंशन क्या होते हैं। अब यहाँ पे हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं इसका आंसर दे दूँ। सी, कुछ डीएफ ऐसी होती हैं कि वो अपने डीएम के साथ इनर वर्क कर रही हैं, उनके डीएम का लोअर चक्रा ओवर एक्टिव हो गया और प्लस उनका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है। अब उनके डीएम अगेन एंड अगेन कॉल करते हैं, उनसे ऐसी बातें करते हैं, राइट। तो अब ऐसी डीएफ क्या करती हैं, वो टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं इस पूरे एसेंशन के प्रोसेस को, अपने डीएम को। और उनका माइंडसेट ये होता है कि यार अगर मैंने इसकी नीड पूरी कर दी देन हमारा यूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा, ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं जाएगा, इसको कभी भी ऐसी कोई नीड होगी ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आएगा, राइट। तो अगर आप इस इंटेंशन के साथ इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हो, आप जाते हो, देन आप अपनी लाइफ में सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब डीएम के ऊपर जैसे आपकी बॉडी पेन करती है, आपकी बॉडी पूरी तरीके से थकान फील होती है, आपको यहाँ पेन होता है, सेम चीज़ें आपके डीएम के साथ होता है। बट फ़र्क होता है कि डीएम के साथ कुछ और चीज़ें हो रही होती हैं, क्योंकि आपके ऊपर सारे फियर सरफेस होते हैं, क्योंकि डीएफ ज़्यादातर फियर से डील करती है और डीएम ज़्यादातर लस्ट हो गया या ऐसी एनर्जी हो गई कि वो ओवर एक्टिव मैस्कुलिन होती है, देन उनके ऊपर कहीं ना कहीं वैसी एनर्जी हावी होती है जो उनकी फेमिनिन एनर्जी को कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर सके, राइट। तो अब वहाँ पे जब डीएम के साथ ये होता है तो डीएम के ऊपर ये एनर्जी पूरी तरीके से हावी होती है और उनको होता है कि मुझे बहुत उलझन हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, मेरी ब्रीथ लाइक इनहेल और एक्सेल लेने में मुझे इशू हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है। और अगर मैंने इस एनर्जी को नहीं निकाला, या मे भी हो सकता है वो कॉल कर दें आपको, उनको होता है कि कैसे भी मैं शायद ये करके मैं बेटर फील करूं, क्योंकि डिवाइन उनके भी चक्रा कहीं ना कहीं बैलेंस करा रहे हैं, वहाँ की निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। तो अब डीएफ की गलती क्या होती है, वो अपने डीएम को यहाँ पे सपोर्ट कर देती है और जो एनर्जी वो डिवाइन रिलीज़ कराना चाहता था, जो एनर्जी डिवाइन कहीं ना कहीं रिलीज़ करा के उनके इशू उनके ऊपर हावी करके फिर वो आइडेंटिफाई करते कि यार ये जो हो रहा है कुछ अजीब हो रहा है, मुझे मेरी लाइफ में ग्रो करना चाहिए। और तब जो डिवाइन उनके ऊपर ये सैक्रल चक्रा और सोलर और रूट के जो एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी जो उनके ऊपर हावी कराते हैं, वो जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल साइड के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, वो जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खुद के ऊपर फोकस्ड होके एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। और डीएफ यहाँ पे अगर इस इंटेंशन के साथ है कि यार चलो हमारा रीयूनियन हो गया, हम इंजॉय कर लेते हैं, फिर से ये मेरे पास आएगा, या मे बी अगर मैं इसकी नीड पूरी कर देती हूँ देन ये चांसेस है कि सिर्फ ये मेरे पास ही आइए, मेरी तरफ और अट्रैक्ट होने लगे सिर्फ इस चीज़ के लिए। देन यहाँ पे डीएफ क्या करती है, अपने डीएम का जो एनर्जी था, जो सैक्रल चक्रा की निगेटिविटी डिवाइन रिलीज करा रहा था, वो डीएफ ने कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दिया। और अब आपने डिवाइन के प्रोसेस को, इस पूरे एक अवेकनिंग के प्रोसेस को, इस पूरे असेंशन के प्रोसेस को आपने ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ पे डीएफ की लाइफ में सेपरेशन एक लंबे टाइम के लिए आ जाता है और आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती रहती है। ओके, देन यहाँ पे सिंपली आपको अपना माइंड सेट क्लियर करना है कि हम इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे। कोई शेम वाली बात नहीं है, ये बहुत अच्छा पार्ट है, बट ये तब पॉसिबल है जब फाइनली हम एक कमिटेड रिलेशनशिप में अपने ट्विन के साथ आएंगे। अदरवाइज़ अगर वो थर्ड पार्टी में है, आप इन सारी चीज़ों को सपोर्ट ना करें, क्योंकि डीएम अगर थर्ड पार्टी के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, वो अपनी फिजिकल रिलेशनशिप वहाँ पे बना रहा है, देन आप तो सेम सोल हो, डीएम भी आप हो, डीएफ भी आप हो, देन जो कार्मिक की निगेटिविटी है वो अपने अंदर ले रहा है और आपको यहाँ पे डबल इनर वर्क करना पड़ेगा कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो।
राइट क्योंकि वो कार्मिक की एनर्जी कहीं ना कहीं अपने अंदर लेता जा रहा है और एक डीएफ की भी एनर्जी ड्रेन होगी क्योंकि डीएफ डीएम और हम सेम हैं, तो उनके साथ कुछ भी हो रहा है वो कार्मिक एनर्जी के साथ कहीं भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो खुश नहीं है। इन सारी चीज़ों के बाद भी उन्हें गिल्ट होता है, उन्हें हर्ट होता है, वो अपनी लाइफ में कुछ मिसिंग टाइप का फील करते हैं और वो अपनी लाइफ में डबल ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके डीएम जब भी आपको ऐसी कोई भी बातें बोलते हैं इनर वर्क के ड्यूरेशन, फ़ोन पे या फ़ोन सेक्स या इंटरमेसी या ऐसी बातें करते हैं, देन आप अवॉइड करो। मैं यही बोलूँगी, आप उनको सपोर्ट तब करो जब फाइनली वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में आपके साथ आ जाए, क्योंकि जब एक डीएफ पूरी तरीके से अवेकन डिवाइन फेमिनिन बन जाती है, वहाँ से डीएम के चक्रा एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे एक यूनियन की स्टेज 7 होती है। तो जो ऑनर सिचुएशन होती है ये ज़्यादातर आप 4th स्टेज पे होते हो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पे, और इसके बाद जो 5, 6, 7 होता है, तो जो 5 स्टेज होती है ट्विन फ्लेम की, तब आप अपने डीएम के साथ उस लेवल पे आते हो और तब आपके चक्रा की एनर्जी मर्ज होना शुरू होती है और आपके डीएम की कुंडलिनी राइज होती है और आपके डीएम के एग्जैक्टली सेम चक्रा एक्टिवेट होते हैं जैसे एक डीएफ के होते हैं। और इसके बाद आप वननेस में आने लगोगे कि जब आपका चक्रा स्पिन कर रहा होगा, आपके डीएम का चक्रा एग्जैक्टली सेम टाइम पे स्पिन कर रहा होगा या डीएम का स्पिन कर रहा होगा, तब आपका करने लगेगा। तो ये सारे एक स्टेज होते हैं, ये लेवल होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बट प्लीज़ जब तक आप इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने डीएम को पूरी तरीके से डिटैच कर दो। आपको ब्लॉक एंड ऑल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली बस डिवाइन को थैंक यू बोलना है कि आप जो इनर वर्क कर रहे हो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो चाहे इंटरमेसी हो गया, ऑन एंड ऑफ हो गया, आके गलत बोल के जाना या आपको अगेन ब्लेम करके जाना, बस आप समझ लो कि डीएम की लाइफ में भी डिवाइन कुछ ना कुछ उनका अवेकनिंग करा रहा है, उनकी निगेटिविटी रिलीज करा रहा है। तो आपको इसे एज अ ब्लेसिंग लेके अपने ही इनर वर्क के ऊपर फोकस करना है, अपने डीएम को ऐसी किसी चीज़ के ऊपर सपोर्ट नहीं करना है। और ये जो इंटरमेसी की एनर्जी होती है ये किस टाइम आपके डीएम की अवेकनिंग कराती है मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी। बट जब तक आप इनर वर्क कर रहे हो वो कॉल पे ये बातें करते हैं, ऐसी नीड के लिए बोलते हैं, और अभी आप ही पूरी तरीके से अवेकन नहीं है, अभी आप ही निगेटिविटी से डील कर रही हैं, लोअर डायमेंशन की चीज़ों से डील करिए, देन आप अवॉइड करिए। अदरवाइज आप सिर्फ निगेटिविटी को और ज़्यादा क्रिएट करोगे और ये निगेटिव एनर्जी आपका ब्लॉकेजेस क्रिएट करना शुरू कर देंगी, जिसे हम निगेटिव लेयर्स बोलते हैं, राइट। एंड आई होप आप में से अब बहुत से डीएफ के डाउट क्लियर हो गए हों कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके।